निवेदन करता हूँ कि रास्ते से पीछे तक आवाज बिल्कुल पीछे तक जा रही है। किसानों के सम्मान में दाहिनी तरफ है, कृपया करके एम्बुलेंस के लिए रास्ता, इमरजेंसी रास्ता, इसको इससे आगे आ जाए। सभी किसान फौजी साहब राम राम जी, कौन सी जगह से आए हो? हम सब पूरे सभी जिलों से आए हैं, पूरे देश से आए हुए सैनिक हैं और किसान भाई हैं। किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक आगे आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ। हाँ, एक मिनट, सारे मंच के सामने आ जाए। फौजियों का जो मान सम्मान होता है, मेडल होते हैं। जब उसका बेटा जवान कौन, किसान का ही तो बेटा है। जब उसका पिता आज परेशान है, सड़कों पे है, तो उसका कांधा से कांधा मिलाने के लिए पूरे देश से जवान आए हैं। उस सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, किसान जो लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान कह रहे कि हमें ये बिल नहीं चाहिए और सरकार इनको वापस नहीं ले रही, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये पूरी सरकार कारपोरेट घराने में बंधक हो रखी है। ये अपने उनके विश्वास ही नहीं रह गया है, और वार्ता पे वार्ता। आखिरकार निश्चित रूप चुनाव में जो पैसा खर्चा किए हैं वो कहाँ से देंगे? इस बिल के माध्यम से पूरे देश को गिरवी रखवाकर कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसलिए इस बिल को बार लाने का प्रयास कर रही है। 60-70 से प्लस किसानों की शहादत हुई है, किसी का कोई बयान नहीं आया और सरकार अभी भी ये कह रही है कि कमी बताओ इनमें क्या कानूनों में। वो मुसलसल जाम पीना चाहते हैं, हर शाम एक शीशे की हसीना चाहते हैं। वो संसद अफीमची हो गई है, वो संसद बहरी हो गई है, वो संसद गूंगी हो गई है, वो संसद आज नशे में चूर है। कहते हैं कि जब बाप कभी हार नहीं मानता। इसी तरह दुर्योधन ने, कंस ने, रावण ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मुगलों ने हार नहीं मानी थी। अंत में क्या हुआ? उनका नाश हुआ। अब इनका नाश होगा। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह स्वदेश को प्यार को क्या जानेंगे? क्या होती है मानवता? जब कोई मरता है तो क्या संवेदना होती है? ये पत्थर की मूर्ति को पता नहीं है। असली भारतीय संसद यहाँ बैठी हुई है। 26 तारीख का जो ऐलान किसानों ने किया है और एक जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था, लेकिन सरकार के पास ताकत है पुलिस की और जवानों की, और 26 का ऐलान है वो बहुत बड़ा ऐलान है कि अब की बार किसान झंडा फहराएंगे, देश का प्रधानमंत्री नहीं। तो आपको लगता है क्या सरकार वहां तक जाने देगी किसानों को? बिल्कुल, क्यों नहीं जाने देगी? ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमको जाने देगी। आखिर हमने क्या कसूर किया है? हम क्या परेड सिर्फ वीवीआईपी और नेताओं के लिए है? क्या आज़ादी की लड़ाई नेताओं और वीवीआईपी लड़ी थी? ये आम मजदूर किसान जवान लड़ा था। और ये मौलिक अधिकार 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। हम देखते हैं किस कानून के तहत हम किसानों, जवानों, मजदूरों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, बुजुर्गों, पत्रकारों को कैसे रोकती है, कौन सा आदेश आता है, देखेंगे हम। लेकिन अगर एक चीज देखी जाओ, जो रिटायरमेंट अपने फौजी हैं उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है और वो भी बहुत भारी संख्या में किसानों के साथ आए। मेडल लौटाने तक की भी बात आई है कि अगर किसानों की सुनवाई नहीं हुई तो फौजियों ने, काफ़ी सारे फौजियों ने मेडल लौटाए भी, और 26 के बाद कईयों ने घोषणा भी करी है कि हम भी मेडल लौटाएंगे। जब इस देश का किसान अन्नदाता 70% जो जनता गाँव में निवास करते किसान है, उनकी नहीं सुन रहा है तो मेडल किस काम के? जब हमारा अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो मेडल किस काम के? निश्चित रूप से ये मेडल हम इस सरकार को तानाशाही रवैये के लिए हम वापस देना चाहते हैं। आखिर करें क्या? आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने ट्रेन बेच दी, आपने न्यायपालिका को बेच दिया। वाह, वही समिति में 4 सदस्य जो उस कानून के पक्षधर थे, आपने उसको बनाए, एक ने नाम वापस ले लिया। उसका जमीर जगह है। अब मैं चाहता हूं कि सरकार का जमीर जग गए, लेकिन ये सरकार दुर्योधन है, कंस है, रावण है, अंग्रेज है, मुगल है, ये नहीं जाएंगे। इनका नष्ट करना होगा। अंतिम कील की ताबूत भारतीय लोकतंत्र ने, इस जमीन तुम्हारी, धमक हमारा, आगाज तुमने किया है, अंत हम करेंगे। भारतीय लोकतंत्र बड़ी है, लोक बड़ा है, तंत्र बड़ा नहीं, जन बड़ा है, तंत्र नहीं। प्रजा रहेगी, राजा को जाना होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। की कहना चाहोगे तुसी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਜਿਵੇਂ ਖੜ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ जाए, क्योंकि अगर ये यही हालत रही तो देश भुखे मारने वाले काम है। अगर ये कानून लागू हो गए, मैं नहीं कहता ये पूरा देश जो बाहर बॉर्डर पे खड़ा है जो सारा कह रहा है। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा साइड। एक चीज़ आ जाओ। एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस साइड आ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, कि जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया, आज किसानों के साथ भारी संख्या में जवान है, तो कई सरकार की ताकत कमज़ोर होगी या नहीं होगी इससे? मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जो किसान है वही जवान है, जो जवान है वही किसान है। जो बॉर्डर पर खड़े हैं वो किसके बेटे हैं? हमारे बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं। जो यहाँ लड़ रहे हैं वो किसके हैं? हमारे बाप हैं, हम उनके पिता हैं कईयों के, कई हमारे बाप हैं, बच्चे हैं जो यहाँ पर खड़े हैं बॉर्डर पर मर रहे हैं। इसलिए मैं दो नहीं समझता हूँ, किसान और जवान एक है। इसीलिए उसको नारा दिया गया था जय जवान और जय किसान, जिसको इन्होंने रोल दिया। ये वो नहीं रहा, अभी तो इनको सुन ही नहीं रहा, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट को छेती से छेती ये काम खत्म करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत राम राम। इस साइड आ जाओ थोड़े। राम सर। कौन सी जगह से? मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। कौन सी जगह? यूपी आ रही है? यूपी से लखनऊ से बाराबंकी से हैं। और आप आज ही आए हो या शुरू से? नहीं, 1 महीना से ज़्यादा हो गया। अच्छा। और हम अपने पूरे 5000 पूर्व सैनिकों के साथ आए हैं। अच्छा। सभी बॉर्डरों पर हमारे मतलब एसोसिएशन के आदमी हैं और हम कुछ पदाधिकारी यहाँ कार्यालय। किसानों की कितनी ताकत बढ़ी आपके आने से? बिल्कुल, हमारे आने के बाद ही किसानों के अंदर ताकत बढ़ी है। अच्छा। और ये सरकार हिल गई है। और ये जो है कि आंदोलन अभी किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये महाजन आंदोलन हो गया है। और इस आंदोलन से ये नए राष्ट्र का निर्माण होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये चोर भागेंगे, दुराचारी भागेंगे। और जो है कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा अभी, अब व्यवस्था परिवर्तन को लाया जाएगा, ताकि मतलब नए विकास हो, राष्ट्र में जो नया कार्य हो। सिर्फ इसमें क्या है, जातिवाद की, धर्मवाद की राजनीति चल रही थी और पूरे देश जो है कि डूबता जा रहा था, अंधकार में चला जा रहा था, गरीबी में जा रहा था। लेकिन इसका अब अंत होगा। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार के जो तमाम अधिकारी होते हैं, चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई MP MLA हो, उनकी सुरक्षा में फौजी तैनात होते हैं। बिल्कुल। चाहे वो बॉर्डर की बात कर लो, आज वो रिटायरमेंट फौजी ये थोड़ी है कि वो तो ड्यूटी चली गई, लेकिन यानी एक फौजी का जो दिल होता है वो तो है उनके साथ। अगर 5000 पूर्व सैनिक आज भी सड़क पर हैं, तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए ना कि कोई तो वजह है जो फौजी भी मतलब। बिल्कुल सोचना पड़ेगा सरकार को। और 5000 ही नहीं है, पूरे देश के पूरे सैनिक हैं, पूरे किसानों के साथ हैं और पूरी आवाम है। और यहाँ पर यदि किसान नहीं किसानों की बात नहीं मानते हैं, तीनों काले बिल वापस नहीं लेते हैं, तो सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा, चाहे कितने भी कारपोरेट घराने के दबाव में हो, लेकिन उसको मानना ही पड़ेगा। कारपोरेट घराने को बात न मान करके जवान और किसानों की बात मानना पड़ेगा। मेडल तक लौटाए हैं जवानों ने। हाँ बिल्कुल मेडल, क्योंकि वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, अपनी मेहनत करके कमाए जाते हैं। बिल्कुल वो मेहनत का कमाई है और जो है कि वो सभी को नहीं मिलता है। जो बॉर्डरों पर और दुश्मनों से लड़ता है उसी को मिलता है। फिर भी यहाँ तक लौटाने की कोई बात आई है, जबकि यह लौटाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेडल बार बार नहीं मिलते हैं। और मैं बोलता हूँ कि मेडल क्यों लौटाना, इनसे लड़ के लेना है, संघर्ष करके लेना है, क्योंकि हमारा ये हक है। और हम जो है कि अभी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तीनों कानून लग जाने से हम दोबारा स्वतंत्र हो जाएंगे और हम स्वतंत्र होकर के सपना में भी सुख नहीं मिलता है। इसलिए हमको पूरे देश को संघर्ष करना पड़ेगा और इन चोरों को, इन भ्रष्टाचारियों को भगाना पड़ेगा और नए राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा, व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। इस आंदोलन के बाद आपको लगता है देश में कोई बदलाव आएगा? बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस आंदोलन के बाद एक नया परिवर्तन होगा, नया युग बनेगा, जिसमें कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बनेगा। अब ऐसे व्यवधान, इस भ्रष्टाचारियों ने 5 दिन के लिए सत्ता में आते हैं ये चोट्टे, तो इनको लिए पेंशन भी लागू है। और एक सरकारी कर्मचारी 60 साल तक नौकरी करता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई नेता आएगा जो समाज सेवी होगा, जो देश के लिए मरेगा, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं होगा, कोई पेंशन नहीं होगी और देश के लिए वो मरेगा, उसके बावजूद भी उसकी जांच होगी। इस तरह के ही लोग उभर के आएंगे, उन्हीं को रखा जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होगा और ये जो है कि चोरों को भगाना पड़ेगा। नया युग, नया राष्ट्र अब निर्माण होगा यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फौजी साहब।